कुछ तो जादू है जाने मन तेरे नाम में, क्योंकि तेरी नाम आते ही मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। आइए आइए आज हम लोग भाई कंपाउंड एंगल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पिछले 2-3 क्लास में हम लोग पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, तो उसमें हम लोग बेसिक वगैरह सारा पढ़ लिए हैं, जो कि अभी 10th का ही था। और 11th का हम लोग पार्ट पढ़े थे क्या, बड़े बड़े एंगल यानी 90 डिग्री से जो अधिक एंगल होता है उस सब का वैल्यू निकालना पड़े थे। इस क्लास में हम लोगों को पढ़ना है कंपाउंड एंगल के बारे में। तो आइए हम लोग कंपाउंड एंगल पढ़ते हैं। क्या होता है कंपाउंड एंगल जानते हैं। कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल क्या होता है भाई, जब दो या दो से अधिक एंगल को एक साथ जोड़ते हैं घटाते हैं तब उसको क्या बोलते हैं भाई, कंपाउंड एंगल बोलते हैं। द अलजेब्राइक सम ऑफ, सम या डिफरेंस कहिए, 2 और मोर एंगल्स इज कॉल्ड क्या, कंपाउंड एंगल ना। जैसे अगर ए कोई एंगल है, बी कोई अलग एंगल है, इसको जोड़ दीजिए आपस में, इसको घटा दीजिए, फिर बी में सी को जोड़ दीजिए या बी में सी को घटा दीजिए, ठीक है। तीन को ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों एंगल को जोड़ दीजिए, तब इस सबको क्या बोलते हैं भैया, कंपाउंड एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब इसका कंपाउंड एंगल हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत होती है, जैसा कि हम लोग 30 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री सबका मान जानते हैं ना, लेकिन 15 डिग्री का मान आ जाता है तो उसका मान नहीं निकल पाता है, तो इसके लिए हम लोगों को कंपाउंड एंगल पढ़ना पड़ता है। तो आइए हम लोग कंपाउंड एंगल तो जान गए क्या होता है, अब उसको उसका फार्मूला सब जो होता है वो पढ़ते हैं। कंपाउंड एंगल, अब इसको फार्मूला कर लीजिए, कंपाउंड एंगल फार्मूला। इसमें होता है आपका साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है भाई, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। याद करते चलिएगा भाई सबको, बिकॉज कि हर चैप्टर में एक नया फार्मूला मिलेगा आपको। साइन ए माइनस बी का सेम रहेगा, प्लस में प्लस था तो माइनस में क्या हो जाएगा भाई, माइनस, बस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आवाज आ रहा है। दूसरा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस होता है, इसमें चिन्ह उल्टा होता है, इसमें साइन ए इंटू साइन बी। माइनस वाला फॉर्मूला होगा इसका कॉस ए माइनस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है ये, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो इसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका साइन उल्टा होता है, साइन ए इंटू साइन बी। ज़रा इसको पहले अभी ये याद कर लीजिए, ध्यान से देखिए क्या क्या बात कर रहे हैं। साइन में मिक्स रहेगा, साइन में क्या रहेगा भाई, मिक्स रहेगा, यानी साइन कोस दोनों क्या रहेगा, साथ रहेगा। देखिए साइन कोस दोनों साथ है ना, और इसमें चिन्ह सेम होता है, साइन में क्या होता है, चिन्ह सेम होता है। कोस में दूगो अलग अलग इसका मतलब इसमें डिफरेंस क्या बोलते हैं, समानता जो होता है वो अलग अलग होता है। साइन में क्या है, दोनों साइन कोस मिक्स होता है, चिन्हवा भी इसका सेम होता है, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस लेकिन कॉस में भैया ये सेपरेट होता है, कॉस दोनों एक साथ रहता है, साइन दोनों एक साथ रहता है, लेकिन चिन्हवा एक और उल्टा होता है। देखिएगा यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ठीक है। यही तरीका है याद करने का, कंपेयर करके याद कर लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। आइए थर्ड नंबर हम लोग tan a प्लस बी का पढ़ते हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये हो जाता है tan a प्लस tan b बट्टा में हो जाएगा भाई 1 माइनस tan a इंटू tan, बस tan a माइनस बी का हो जाएगा
tan A माइनस tan A माइनस tan B बट्टा के हो जाएगा भाई ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, यानी 1 प्लस tan A इंटू tan B। इसको याद करने का तरीका देखिए, tan A प्लस B का क्या होगा, टेटिया प्लस टेटिया बट्टा 1 माइनस टेटिया इंटू टेटिया, याद हो जाएगा। tan A प्लस B का tan A प्लस tan B बट्टा 1 माइनस tan A इंटू tan B, यानी टेटिया प्लस टेटिया बट्टा 1 माइनस टेटिया इंटू टेटिया। ठीक है, अगला जो फार्मूला है हम लोगों का कॉट वाला फार्मूला है 4 नंबर, इसको ज़रा शॉर्ट कर लेते हैं, ऊपरे कर दे क्या इसको, चलिए शॉर्ट कर दीजिएगा तो इसी में आ जाएगा। 4 नंबर फार्मूला कॉट का भैया, कॉट A प्लस B का, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब जानते हैं tan का उल्टा होता है कॉट, तो फार्मूला उल्टा होगा, क्या होगा, इसमें नीचे वाला ऊपर चल जाता है, यानी कॉट B इंटू कॉट A माइनस 1 बटा में कॉट B प्लस कॉट A। याद एक दूसरे को कंपेयर करके याद करिएगा, याद हो जाएगा, नहीं तो हर चैप्टर में नया नया फार्मूला मिलते रहेगा भाई आपको। क्या इसमें बाद वाला एंगल पहले लिखिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा भाई, कॉट A माइनस B का कॉट B इंटू कॉट A प्लस 1 बटा के फिर माइनस कॉट B माइनस कॉट A हो गया। यही आपका कंपाउंड एंगल का भैया फार्मूला है। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो बनेगा आपका आर एस अग्रवाल से अगर बात करते हैं तो आर एस अग्रवाल में इसका क्वेश्चन दिया हुआ है 11 का बी में, एक्सरसाइज 11 का बी में। आइए इस पे इसका यूज़ करने के लिए कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। इसके यूज़ में पहले इसका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग ये बता देते हैं, उसके बाद में हम लोग कुछ बुक का क्वेश्चन बता देंगे आपको। चलिए ख़त्म करते हैं। जैसा कि कह देगा आपको भाई कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 कॉस 15 एंड tan 15। ठीक है, चलिए तो साइन 15 का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, साइन 15 डिग्री इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, साइन 15 डिग्री को आप नहीं लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ना, या 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दोनों स्थिति में बनेगा, जैसे मर्जी वैसे ले लीजिए। साइन 45 से ले लीजिए भाई, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ना। अब देखिए तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ज़रा बोलिए, लिख देते हैं हम आपको याद दिलाने के लिए। साइन ए माइनस बी का भी पढ़े हम लोग, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बस भैया यही फार्मूला यूज कर बन जातो है। देखिए एकरा मने मने आप ए समझिए, एकरा मने मने बी समझिए, हो गया। फार्मूला रखिए तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए का मतलब 45 डिग्री इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, बी का मतलब 30 डिग्री, हो गया। मान रखिए साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है भाई √3/2, माइनस कॉस 45 का वैल्यू फिर 1/√2, फिर इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2। इसको मल्टीप्लाई करिएगा, कथी हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। एलसीएम इसका सेम है 2√2। अब जब नीचे इसका सेम है एलसीएम तो ऊपर क्या करते हैं, सिंपली जोड़ घटाव कर लेते हैं, 3 - 1 हो गया। यानी आपके साइन 15 डिग्री का मान आ गया भैया √3 - 1/2√2 हो गया। ऐसे ही सेम निकलेगा भैया कॉस 15 का, कॉस 15 डिग्री का। आप इसका ज़रा याद करिए, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करिएगा तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताए हैं। साइनवा में चिन्हवा जो होता है भाई उल्टा होता है, तो माइनस है तो इसको बीच में क्या हो जाएगा प्लस ना, इसका मतलब मानवा सब तो सेम ही आएगा ना, यानी कॉस 15 डिग्री का मान हो जाएगा भाई आपका √3 + 1/2√2।
2। ठीक है, यह मान लिख दिए हैं। आप यही सेम फार्मूला cos a - b का रखिएगा, बन जाएगा आराम से, इजीली बन जाएगा। ठीक है, अब आइए tan 15 का मान निकालते हैं। tan 15 का आप निकालिएगा, थर्ड नंबर tan 15। आप जानते हैं भाई साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, tan थीटा होता है तो साइन 15 बट्टा कॉस 15। साइन 15 का वैल्यू पता है आपको क्या, √3 - 1/2 √2। फिर बट्टा कॉस 15 का वैल्यू √3 + 1/2 √2 हो गया। ये नीचे नीचे शहीद हो गया, तो बचा क्या आपका √3 - 1/√3 + 1। एक रेशनलाइज करिएगा, नीचे में इरेशनल नंबर ना रहता है, यानी परिमेय संख्या नहीं रहता है, तो √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। रेशनलाइजेशन किए हैं बस। अब देखिएगा ऊपर इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो √3 - 1 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, यानी √3 - 1 का होल स्क्वायर अब बट्टा a + b a - b a² - b²। इसका होल स्क्वायर करिए तो a² √3 का स्क्वायर 3 + b² 1 का स्क्वायर 1 -2ab तो √3। अब बट्टा क्या हो जाएगा भाई, √3 का स्क्वायर 3 - 1 2 हो जाएगा, यानी 2 2 4 हो जाएगा भाई। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2 माइनस क्या √3, 2 कॉमन ले लिए हैं। अब बट्टा के क्या बचल 3 - 2 सॉरी 3 - 1 2, ये मर गया। यानी फाइनल आंसर आपका हो गया tan 15 डिग्री का मान भैया हो तो 2 - √3 हो गया। ये रहा। cot 15 का भी अभी देख लीजिए। cot 15 tan जानते हैं आप, tan cot सेम होता है, उल्टा का इसमें रिलेशन होता है बस। यानी आइए 4 नंबर भी देख लीजिए। cot 15 तो इसका सेम होता है, बस केवल उलट जाता है। उलटने का मतलब ये माइनस है प्लस हो जाएगा, 2 + √3 हो जाएगा बस। आप चाहे तो निकाल सकते हैं ना, cot a + b का फॉर्मूला पता है आपको, cot a - b का फॉर्मूला पता है, रख लीजिएगा बन जाएगा। अब इससे इसका एप्लीकेशन और हो जाता है। ये तो 15 डिग्री वाला जान लिए लोग, 75 डिग्री कर देगा, 105 डिग्री कर देगा, बस सबका मान भैया इतना से निकल जाएगा। लेकिन 75 डिग्री वाला का हम तनी से चर्चा कर देते हैं। देखिए चलिए इसको ख़त्म करते हैं। जैसा कि दे देगा आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 cos 75 tan 75 नहीं हो गया। अब देखिए मान इसका निकालिएगा आप 1 नंबर में साइन 75 डिग्री ना भाई। अब साइन 75 को दोनों हाथ में लड्डू आपके, साइन 75 को कैसे लिख सकते हैं 45 डिग्री + 30 डिग्री। आज जब हम लोग फार्मूला सारा पढ़िए लिए तो ये निकालेंगे तो मूर्खे कहलाएंगे। ऐसे सिंपल 90 डिग्री में से 15 डिग्री घटाइएगा, उस स्थिति में भी तो 75 डिग्री आ जाएगा ना। तो ऐसे लिखिए इसको साइन 90 डिग्री -15 डिग्री ना। अब फार्मूला लगा लीजिए आप, साइन 90 डिग्री -θ cos θ, यानी cos θ का मान कितना 15 डिग्री। अब cos 15 का मान आप जानते हैं क्या, √3 + 1/2 √2 हो गया। यानी देखिए यहाँ पे एक बात, जो मान साइन 75 का होगा भाई वही मान cos 15 का भी होगा, और ईमान हो जाएगा क्या √3 + 1/2 √2 हो गया। यानी साइन 75 कहे या चाहे cos 15 कहे, बात से। दूसरा देखिए cos 75 कहेगा, cos 75 को भाई हम लोग नहीं लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री -15 डिग्री ना। और साइन 90 डिग्री भाई ये समझ आ रहे हैं कि नहीं, 90 डिग्री मतलब भाई माइनस मतलब भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है बस। साइन 90 डिग्री cos 90 डिग्री -θ साइन थीटा साइन 15, और साइन 15 का मान भैया अभी पढ़े हम लोग कथी √3 - 1/2 √2 ना। चलिए
यानी यहाँ से एक रिजल्ट मिल गया हम लोग को, जो वैल्यू cos 75 डिग्री का होगा वही वैल्यू साइन 15 डिग्री का होगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा √3 - 1/2 √2 हो गया। चलिए अगला थर्ड नंबर देख लीजिए। tan 75 डिग्री, tan 75 को फिर tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा cot 15, और cot 15 का मान अभी हम लोग पढ़े हैं क्या 2 + √3 हो गया। यानी यहाँ से हम लोगों को पता चला कि जो वैल्यू tan 75 डिग्री का होगा वही वैल्यू cot 15 डिग्री का होगा, और ये वैल्यू हो जाएगा कति 2 + √3, यही वैल्यू हो गया ना, यही हो गया आपका। ये सब वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। आइए इस पे एक और आधारित बताते हैं, जैसा कि कह देगा आपको साइन 105 डिग्री का वैल्यू निकालना है ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, 60 डिग्री + 45 डिग्री वैसे भी निकालिए, लेकिन वो गधा कहलाइएगा वो निकालिएगा तो इसको ऐसे बनाइए साइन 90 डिग्री + 15 डिग्री ना। अब साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, भैया ज़रा ध्यान दीजिएगा, साइन 90 डिग्री है ये ना, है ही आप प्लस थीटा मतलब बाउंड्री पार ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कथी होता है पॉजिटिव ना, लेकिन 90 डिग्री में से जोड़ते घटाते हैं भाई तो बदल जाता है, साइन कॉस हो जाएगा cos 15 डिग्री, और cos 15 का वैल्यू तो हम लोग अभी ये पढ़ के जियान कर दिए 2√2 हो गया। ऐसे इसका यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। आइए आपका एक चैप्टर का क्वेश्चन है, कुछ आधारित बेसिस क्वेश्चन बता देते हैं, सब खत्म हो जाएगा। चलिए आपके आर्य सवाल में एक्सरसाइज इसका दिया है 15B, हम ऐसे पैटर्न से क्वेश्चन बता दे रहे हैं जो कि सब बन जाएगा। 1 नंबर ये सब, 2 नंबर गधा क्वेश्चन है, 3 नंबर देख लीजिए। 3 नंबर में प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, 3 का 2 नंबर देखिए, LHS cos 45 डिग्री cos 15 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री हो गया। अब देखिए भाई जरा फॉर्मूला याद करिए आप, cos के करे प्लस b का, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a इंटू cos b, प्लसवा के उल्टा चिन्ह होखेला में माइनस हो जाता है साइन a इंटू साइन b। ये फार्मूला नहीं डाल देंगे हम लोग, यानी हेतना के जगह पर कथी डाल लीजिएगा cos a प्लस b का फार्मूला, तो भैया हो एकरा a कह द एकरा b कह द ना। cos a का मान 45 डिग्री या b का मान 15 डिग्री हो गए वह कितना ना cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया वह, यही हवा RHS अप्रूव। बगलोल क्वेश्चन है। आइए अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन बता देते हैं। इसके बाद 4 का स्पीड नहीं ना हो रहा सर, ठीक है। 4 का जो क्वेश्चन है आपका, 4 का 2 नंबर देखिए, ये भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। LHS में दिया हुआ है आपका cos 70 डिग्री प्लस थीटा, फिर इंटू cos 10 डिग्री प्लस थीटा, फिर बीच में प्लस है साइन 70 डिग्री प्लस थीटा इंटू में साइन 10 डिग्री प्लस थीटा, यही होगा। हाँ यही है, प्रूव करना 1/2। फिर हमको लगता है वहीं आ गया का भाई, हाँ वहीं आ गया। चलिए ये देखिए, तो इस सबको ए कह दीजिएगा, इस सबको ए कह लीजिए आप, इसको बी कह लीजिए, तो फार्मूला ना हो गया cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, केकर फार्मूला cos a माइनस b के। अब cos a के जगह पर कितना 70 डिग्री प्लस थीटा ना, 70 डिग्री प्लस थीटा, बीच में माइनस 10 डिग्री और प्लस थीटा, ये ना b का मान ही ना था, तो cos 70 डिग्री प्लस थीटा, माइनस से गुना करिएगा माइनस 10 डिग्री माइनस थीटा, देखा ठीटवा मर गई। cos 70 डिग्री माइनस 10 डिग्री 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू 1/2 RHS प्रूफ। बकलोल क्वेश्चन।
आइए इसके बाद दिक्कत होगा आपको कौन सा, 5 का 2। 5 मिनट में एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा, देखते चलिए खाली आप इत्मीनान से। LHS cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई, फिर माइनस है साइन हो जाएगा π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई। इसको भैया फिर आप ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, फिर इसको ए कह लीजिए, फिर इसको बी कह लीजिए, ठीक है। तो फिर देखिए ना फार्मूला आ गया का, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। केकर फार्मूला, कॉस ए बीच में माइनस रहे ना तो प्लस के होई, तो ए प्लस बी के फार्मूला हो गल वो कॉस ए का मान रखिए π/4 आ माइनस एक्स आ प्लस π/4 आ माइनस वाई, ये भी हो गया। अब देखिए π/4 मतलब 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, यानी π/2 माइनस एहू में माइनस कॉमन ले ला, एक्स प्लस वाई बचल हो गल एक थीटा कह द, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा भाई कथी साइन थीटा, थीटा की जगह पर एक्स प्लस वाई हो गल RHS प्रूफ। इसके बाद में है कुछ अलग पैटर्न का क्वेश्चन है आपका, बता दे रहे हैं, इसे सब बन जाएगा। देखिए बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला थी क्वेश्चन 9 और 10, 9-10 सेम क्वेश्चन है, और ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा भैया, जानता रहा कहाँ ले 11th का लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ेगा, डिफरेंशिएशन में पीछा नहीं छोड़ेगा, इंटीग्रेशन में पीछा नहीं छोड़ेगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पीछा नहीं छोड़ेगा। तो एक समझ ल कितना इंपॉर्टेंट हवा, आ समझ ल आ गया तो मार ले छक्का, न तो बस लेड़ा बन गया। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर बताते हैं क्वेश्चन का पैटर्न जरा समझिएगा। LHS cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री, बेटा के कथी बेटा हो गल cos 8 डिग्री या प्लस साइन 8 डिग्री। भैया एक ध्यान में ध के ना, एक ध्यान दिमाग में ध के सीख ल। देखिए इसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, इसका संभावना कैगो होगा, पहले इस टाइप्स के क्वेश्चन का देख लीजिए। इसका संभावना ही कॉस है भाई, यहाँ पे साइन भी हो सकता है, तो एगो साइन कॉस दूगो संभावना, एगो माइनस हो प्लस भी हो सकता, तब एगो कॉस साइन दूगो संभावना, एगो माइनस प्लस, 4 गो संभावना इसका हो गया। चारों में सेम काम, बस ध्यान दीजिए इसका कैसे बनाना है। कुछो रहे ससुरा, हाँ एगो बात और ही बात, थीटावा हर जगह सेम रहे चाहिए। देखो थीटावा की ना 8 डिग्री 8 डिग्री 8 डिग्री 8 डिग्री, बस इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए, कहीं आँख मुन के कुछ सोचने का ज़रूरी नहीं है, बस हे ससुरा के 1 ला दीजिएगा आप, बस 1 ला लीजिएगा। तो 1 बताइए कैसे आएगा, 3 को 1 लाना, 3 से भाग कर लीजिए, सिंपल सा फंडा ना। इसको क्या कर लीजिएगा आप, डिवाइडिंग बाई कच्ची cos 8 डिग्री। चलिए आपको समझाने के लिए एक स्टेप लेढ़ा वाला बात हम लिख देते हैं, cos 8 डिग्री बट्टा के cos 8 डिग्री, फिर माइनस साइन 8 डिग्री अब बट्टा के cos 8 डिग्री, ठीक बा, बट्टा के फिर cos 8 डिग्री अब माइनस प्लस साइन 8 डिग्री 8 डिग्री अब बट्टा के cos 8 डिग्री अब भाग फिर cos 8 डिग्री, ठीक है। अब देखिए शहीद कौन है, मर गया बचलवा 1 अब माइनस साइन बटा cos tan 8 डिग्री, हाँ बेटा के कथी है यो 1 आ प्लस tan 8 डिग्री। अब जेने इच्छा ना जाए, अब तक सोच लेना है, माइनस हवा एकर मतलब कथी tan a माइनस बी का फार्मूला आएगा ही। तो यहाँ इसको फार्मूला लाने के लिए तरीका लेकर बर्दाश्त कर लीजिएगा, यहाँ पे ऊपरवा में खाली, चूँकि फार्मूला याद करिए क्या होता है, tan a प्लस बी का फार्मूला बोलिए, अब ये बताया है टेटिया प्लस टेटिया, यानी tan a प्लस tan b बट्टा के कथी 1 माइनस tan a इंटू tan b ना। तो हाई फार्मूला का होता है, एक छेड़छाड़ ना करिएगा, ऊपर रख सकते हैं लेकिन नीचा नहीं, ठीक है। तो क्या करिएगा, वहाँ पे tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है,
तो आप रख लीजिएगा ऊपर में 1 के जगह पे 45 डिग्री। अब माइनस टेन 8 डिग्री तो ऑलरेडी है बा ना 8 डिग्री। अब चलिए अब जरा फार्मूला दिमाग में रखिए, कथी ऊपर माइनस है तो इसका मतलब tan a माइनस बी का, तो tan a माइनस tan b बट्टा के होना चाहिए 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो भैया हो यहाँ 1 से गुना कर देव तो कोनो अंतर पड़ता हो कर दो। और 1 के जगह पर फिर फार्मूला लावेला tan 45 डिग्री लिख दीजिए, काम खत्म। और tan 8 डिग्री, अब देखिए आ गया कि नहीं, tan a माइनस tan b बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला हो गया tan a माइनस बी का, a का मान 45 डिग्री b का मान 8 डिग्री हो गया, घटाइए कितना हो गया tan 37 डिग्री। ये हो गया आपका RHS, ये हो गया आपका प्रूफ। अब आपको जितना भी आना है इसको अभी भी आ लीजिए, ठीक है। 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका जान नहीं छोड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन में जान नहीं छोड़ेगा। एगो बात हमारी याद बानू, ट्रिग्नोमेट्री को काफ़ी कहते हैं 12th का मतलब समझिए ना, इंटरमीडिएट का हॉर्ट कहते हैं, हॉर्ट ट्रिग्नोमेट्री को। ये खत्म भेल हो तो 50 नंबर गेल हो कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री गोल तो 50 नंबर कैलकुलस गोल। कै सेकेंड कै मिनट हुआ जरा देख लीजिए। 24। इसका और ही सब क्वेश्चन दमदार लग नहीं रहा है। आइए 2 मिनट में बातें समाप्त करते हैं हम। देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ये भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, सब मिला जुला के बकलोल क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा दिमाग पर लोड न लीजिएगा। हम इससे अच्छा क्वेश्चन 19 का 3rd नंबर बता देते हैं। देखिए LHS में दिया हुआ है 1/√2 cos π/4 प्लस x है, बस। चलिए प्रूव करना है 1/2 cos x माइनस साइन x हो गया। चलिए सबसे पहले आप काम करिए 1/√2 को बेचारा को रहने दीजिए। चलिए इसका फार्मूला लगाइए, ऐसे कर लीजिए, cos a प्लस b का cos a इंटू cos b प्लस है तो माइनस साइन a इंटू साइन b हो गया वह 1/√2 cos 45 का वैल्यू 1/√2, ये बकलोले बुझाता, हाँ बकलोल है, ये है। साइन 45 का वैल्यू फिर 1/√2 साइन x हो गया। 1/√2 दोनों में मार लो कॉमन, 1/√2 बस लव कथी cos x है में माइनस साइन x। देख लीजिए 1/√2 1/2 ना हो जाता वो, cos x माइनस साइन x हो गया भैया RHS खत्म। यही आपका कंपाउंड एंगल, यही है कंपाउंड एंगल का यूज, ठीक है। आपका एक्सरसाइज आर्य सवाल का क्या बोलते हैं 15 का भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और चेंजिंग वाला फार्मूला, सम डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदलने वाला, प्रोडक्ट को सम डिफरेंस में बदलने वाला, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन आसान है, आप बनाइएगा, जो दिक्कत होगा क्या उपाय है कमेंट में मारिएगा, धड़ाक से सड़ाक से आंसर भेजेंगे। चलिए तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।